हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंगसान यूंडान को बचाने के लिए सभी सैनिकों के सामने आ जाता है और बाद में वह सभी सैनिकों से लड़ने लगता है और बाद में यूंडान और बाकी सभी यहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि यूंडान यहाँ से जाना नहीं चाहती क्योंकि उसे पता है कि कंगसान सभी सैनिकों से अकेला लड़ रहा है, शायद वे उसको पकड़ लेंगे और इसी वजह से उसे डर लग रहा है। लेकिन युवा किसी तरह उसको यहाँ से ले जाता है। इनके साथ टेंपल का पुजारी भी होता है। आगे चलकर यूंडान पुजारी से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी वजह से यहाँ पर सभी सैनिक आ गए हैं, मुझे माफ कर देना। पुजारी यहाँ पर कहता है कि मेरे पास एक अलग रास्ता है, तुम वहाँ से चले जाओ। बाद में यहाँ पर यूंडान अपनी बहन हांगजू को ले आती है। युवा यहाँ पर कहता है कि मैं जाकर देख कर आता हूँ कि सभी सैनिक वहीं पर या फिर चले गए। वहीं हम कंगसान को देखते हैं जो कि सभी सैनिकों से लड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर ताइवा कंगसान की तलवार को नीचे गिरा देता है और बाद में उस पर तलवार लगा लेता है और कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। इसके बाद वो उसका मास्क उतारने वाला था, लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पर एक चौकीदार आ जाता है और शायद यह वही चौकीदार है जो कि ली शोल की रक्षा करता है और बाद में वहीं सभी से लड़ने लगता है। साथ में कंगसान भी इसकी मदद करता है और बाद में यह चौकीदार कंगसान को यहाँ से भागने के लिए कहता है। बाद में कंगसान यहाँ से भाग जाता है और इसके बाद यह चौकीदार भी कंगसान के साथ यहाँ से भाग जाता है। आगे चलकर ये अलग डायरेक्शन में हो जाते हैं। हालांकि ताइवान का पीछा भी करता है, लेकिन ये दोनों उसको नहीं मिलते। वही दूसरी ओर यूको भी यूंडान से पूछ रहा था कि यहाँ पर ताइवा किस बारे में बात कर रहा था, तुम किसको खोज रही हो। यहाँ पर यूंडान कहती है कि मैं ली शोल की तलाश कर रही थी, अगर वह मुझे मिल जाता तो हमारा सराय हमारे पास होता, लेकिन वह मुझे नहीं मिला। बाद में यहाँ पर युवा आता है और यूंडान युवा से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। युवा यहाँ पर कहता है कि सारे सैनिक वहाँ से चले गए हैं और मैंने कहा अपोजिट यहाँ पर नहीं है। साथ में युवा यहाँ पर होंजू को देख लेता है। यूंडान यहाँ पर युवा से कहती है कि यह मेरी बड़ी बहन है, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। यूंडान यहाँ पर इन सभी से कह रही थी कि अब हम गवाचीन जाने वाले हैं, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। अगर हम साथ में रहेंगे तो लोग हम पर शक करेंगे। बाद में युवा और यूको यहीं पर रुक जाते हैं और यूंडान हांगजू और नाजू यहाँ से चले जाते हैं। और बाद में यूको यहाँ पर हांगजू के बारे में बता रहा था। वह कहता है कि इसकी शादी ताइवा के लड़के के साथ होने वाली थी, लेकिन ताइवा के लड़के की डेथ हो गई थी और बाद में दुनिया को ऐसा दिखाया गया कि हांगजू की डेथ हो गई है, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई थी। हांगजू को हमेशा दुनिया से अलग रखा गया। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सियोल, युवा और युको सराय के अंदर देख रहे थे कि सैनिक बेस बदल कर आ गए हैं और वहाँ पर वह हम पर नजर रखे हुए हैं। साथ में सियोल या कंगसान को देखता है और इनको बता रहा था कि इसको तो यूंडान की पड़ी ही नहीं है, इसको उसकी चिंता नहीं है कि वह कैसी है। और बाद में जब कंगसान प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसके पास युवा आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब यहाँ पर युवा कंगसान से कहता है कि जो टेंपल के अंदर यूंडान की रक्षा करने के लिए आया था वो तुम ही थे, मुझे पता है। लेकिन कंगसान इस पर कुछ नहीं बोलता। बाद में युवा कहता है कि क्या तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए इतनी गहरी हैं कि तुम उसके लिए अपनी जान भी दे दो। कंगसान कहता है कि मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ और शायद तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए। ये कहकर कंगसान यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ताइवा के पास 2 सैनिक आए हुए हैं और ये उसे बता रहे हैं कि हम फूलों के सराय के अंदर रहते हैं और वहाँ पर हमने विद्वानों को देखा, उनमें से कोई भी यूंडान के पास नहीं जा रहा है। ताइवा यहाँ पर कहता है कि हमको किसी न किसी तरह यूंडान को ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास चौकीदार फिर से आएगा। साथ में यहाँ पर ताइवा कहता है कि मैंने सुना कि फूलों के सराय के अंदर एक लड़का रहता है जो कि मार्शल आर्ट्स में परफेक्ट है और उसने सेना में भर्ती के लिए परीक्षा भी दी थी। यहाँ पर एक सैनिक कहता है कि हाँ, उसका नाम कंगसान है और वह धनुष चलाने में भी अच्छा है। ताइवा यहाँ पर इन सैनिकों से कहता है कि कंगसान का बायोडाटा जल्दी से खोजो कि उसका जन्म और पालन पोषण कहाँ पर हुआ था। अगले सीन में यूंडान को देखते हैं जो भी एक सराय केंद्र होती है, वहाँ पर काम करती है। साथ में यहाँ पर हांगजू होती है। हांगजू यहाँ पर यूंडान को कह रही थी कि हम हमेशा छिपकर नहीं रह सकते, हमें और कुछ भी करना होगा। यूंडान यहाँ पर कहती है कि हम तीनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन हांगजू कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं एक मंदिर के अंदर जाऊँगी और वहाँ पर साधु बन जाऊँगी और मैं फिर वहीं पर रहूँगी। लेकिन यूंडान इसके लिए मना करती है। अगले सीन में सीन वॉन को देखते हैं जिसको एक सिपाही बता रहा था कि तुम सही थे, यहाँ पर एक फैमिली है जिसने एक बच्ची को गोद लिया है और वह 1 साल से भी छोटी है। साथ में यह सैनिक बताता है कि बच्ची के गोद लेने के बाद उस फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। सिनोन अब अपने आप से कह रहा था कि यह लड़की रानी की है, अगर किंग को पता चल जाता कि रानी ने लड़की को जन्म दिया है तो वह उसे मरवा देता, इसलिए रानी ने अपनी लड़की को किसी दूसरी फैमिली को दे दिया। अगले सीन में रानी को दिखाया जाता है जिसका नाम पारक गवी इन है। इसे ताइवा मिलने के लिए आया हुआ है। पारक गवी यहाँ पर ताइवा से कहती है कि आपको मुझसे क्या काम था, जल्दी से बता दो, मुझे रानी डाउजर के पास जाना है। ताइवा पर कहता है कि यह बात उसी के बारे में है। अब यहाँ पर ताइवा बताता है कि रानी डाउजर चोरी छुपे चौकीदार को पैसा दे रही है
पार्क भी कहती है कि क्या मुझे वहाँ पर एक जासूस भेजना चाहिए। ताइवा यहाँ पर हाँ भरता है। पार्क भी यहाँ पर कहती है कि ये काम मैंने पहले ही कर दिया है, मेरी नौकरानी पहले से उसके पास है जो कि पता लगाएगी कि चौकीदार कौन है, और चौकीदार मिलने के बाद हमें लिशियोन का ये पता चल जाएगा कि वह कहाँ पर है और बाद में हम उसे पकड़ लेंगे। अब में रानी डाउजर को भी दिखाया जाता है जिसके पास एक नौकरानी आई हुई है और यह नौकरानी पार्क गवी के लिए काम करती है। बाद में यह यहाँ से चली जाती है। बाद में यहाँ पर एक मैन नौकरानी जो कि रानी डाउजर के लिए काम करती है। रानी डाउजर उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम एक चौकीदार को दे देना। साथ में कहती है कि तुम बहुत बार महल से बाहर जा रही हो और राजा को इस पर शक हो सकता है, इसलिए हमें किसी ऐसे नए को खोजना होगा जो कि तुम्हारी जगह जा सके। रानी डाउजर कहती है कि अगर चौकीदार पकड़ा जाता है तो मेरे सियोल को मार दिया जाएगा। अगले सीन में कंसान को देखते हैं जो कि अपने सराय में देखता है कि एक लड़की खड़ी हुई है। पहले उसे लगता है कि शायद ये युंडान होगी। जब उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो बनिया है। यहीं पर हम हवारियों को देखते हैं जो कि युंडान के सराय को नया बना रही थी, वहाँ पर कुछ काम कर रही थी क्योंकि यह सराय ताइवा का था और ताइवा ने इसको यहाँ पर काम करने के लिए कहा था। बाद में कंसान यहाँ से चला जाता है, लेकिन बनिया इसके पास आती है और इसे कह रही थी कि मैं किसान पैदा नहीं हुई थी। बनिया यहाँ पर कहती है कि मेरे पिता ने अपना सरकारी पद छोड़ दिया था। साथ में बनिया कहती है कि यह राजा जो कि अब सिंहासन पर बैठा है उसने क्राउन प्रिंस को मरवा दिया था, साथ ही उसने लिशियोन को मारने का भी आदेश दिया था। मेरे पिताजी ने किंग को समझाने की कोशिश की लेकिन उसको देशद्रोही साबित कर दिया गया। कंसान यहाँ पर बनिया से कहता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम था। अब यहाँ पर बनिया कहती है कि मेरे पिता का नाम इम जी गुक था। कंसान कहता है कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ। बनिया यहाँ पर कहती है कि मेरे भाई को मेरे पिता के साथ मार डाला गया और मेरी माँ की एक बीमारी के कारण डेथ हो गई और बाद में मैं ब्यूंगैंग में आ गई। तभी हम देखते हैं कि अंदर से युवा और शोल आते हैं और एक कंसान से पूछते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, क्या तुम आने वाले हो। कंसान कहता है कि तुम चले जाओ, मैं नहीं आने वाला। बाद में हम देखते हैं कि युवा और शोल दोनों जंगल में से जा रहे थे, साथ में यहाँ पर और लोग भी होते हैं। ये दोनों यहाँ पर युंडान से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन पीछे से एक सिपाही इनका पीछा कर रहा था। ये किसी तरह इसको धोखा देते हैं और बाद में ये युंडान के पास चले जाते हैं। युवा तो युंडान से मिल रहा था, लेकिन सियोल यहाँ पर हांगजू के पास जाता है, उससे बातें कर रहा था और कह रहा था कि क्या तुम अब भी बाहर नहीं आओगी। बाद में हांगजू बाहर आ जाती है। सियोल यहाँ पर एक धुन को बजा रहा था और इस धुन को सुनने के बाद ही हांगजू ने अपना दरवाज़ा खोला था और वह सियोल से कहती है कि तुमने यह धुन कहाँ पर सुनी थी। सियोल यहाँ पर कहता है कि यह धुन मैंने किसी को गुनगुनाते हुए सुनी थी और बाद में मैंने इसे दोहराया। हांगजू कहती है कि तुम इस धुन को अगली बार फिर से मत गुनगुनाना। हालांकि वो इसका कारण नहीं बताती कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और बाद में वो अपने दरवाजे को बंद कर लेती है। लेकिन वही हम बाहर देखते हैं जहाँ पर युंडान और युहा इन दोनों को देख रहे थे। अगले सीन में कंसान को देखते हैं जिसके पास एक सिपाही आया हुआ है और कहता है कि आपको ताइवा ने बुलाया है। बाद में कंसान ताइवा के पास जाता है। पहले तो ताइवा कंसान से उसकी परीक्षा के बारे में बात करता है जो कि उसने सैनिक बनने के लिए पास की थी और बाद में उसे कहता है कि हमारे यहाँ पर एक टैलेंटेड योद्धाओं का ग्रुप है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसमें आना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर कंसान कहता है कि मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं आपके ग्रुप में आ सकूँ। ये कहकर वो बाहर आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर एक लड़का और आता है और वो कंसान को देख लेता है। ये कंसान का दोस्त होता है। साथ में यहाँ पर एक सैनिक भी इन पर नजर रख रहा था। बाद में यह सैनिक इसके दोस्त को ताइवा के पास ले जाता है और यहाँ पर यह लड़का जो कि कंसान का दोस्त है वो ताइवा से कहता है कि हाँ उसका नाम कंसान है और वह मेरा दोस्त है। इसके बाद हम सियोल को फिर से देखते हैं जो कि आज जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वह हांगजू के लिए फूल आता है। वह हांगजू को फूल देता है। सियोल कहता है कि ये फूल मैं पास से लाया हूँ, अगली बार हम साथ में चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हांगजू फूलों को नीचे गिर देती है और कहती है कि तुम अगली बार ऐसा काम कभी मत करना। लेकिन अब की बार भी यहाँ पर युंडान और युवा देख रहे थे। बाद में युंडान हांगजू से मिलती है और उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वह फूल नीचे क्यों गिराए। हांगजू यहाँ पर बताती है कि मुझे उस दिन की याद आ गई थी। अब यहाँ पर फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हांगजू और युंडान दोनों साथ में होते हैं। तभी वहाँ पर नाजू आती है और वह चिल्ला रही थी क्योंकि इसी दिन हांगजू का होने वाला पति अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और इसी के कारण नाजू इनको चिल्ला रही थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर युवा और सियोल पैदल जा रहे थे, लेकिन जब वे आगे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सैनिक होते हैं जिन्होंने कुछ बच्चों और आदमियों को पकड़ा हुआ है। वह एक सैनिक से पूछता है कि सब क्या चल रहा है। यह सैनिक यहाँ पर किताब का नाम लेता है। यह किताब वही होती है जो कि उस नौकरानी ने पढ़ी थी और बाद में किंग ने उसको मार दिया था। यहाँ पर यह सैनिक युवा से कहता है कि इन्होंने इस किताब को पढ़ा है और इसी वजह से हम इन सबको ले जा रहे हैं और इस किताब में किसी और को राजा बनाने की बात हो रही थी और इसी वजह से ली चांग ने इन सबको पकड़ने का ऑर्डर दिया है। बाद में युवा या सियोल से कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है, तुम चले जाओ। बाद में युवा अपने उसी गुप्त कमरे के अंदर आ रहा था जहाँ पर मीटिंग होती है। अब वो उसके अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर हमारी आवाज़ आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है
और उसे यहाँ से ले जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि कुछ सैनिक होते हैं जो कि उन पर नजर रख रहे थे। बाद में हवारियों युवा को अपने सराय के अंदर ले आती है। युवा यहाँ पर हवारियों को देखकर कहता है कि उस दिन पालकी के अंदर तुम ही थी जिसने हमें पैसा दिया था। यहाँ पर हवारियों हाँ बढ़ती और कहती कि हाँ मैं वही थी। हवारियों यहाँ पर कहती है कि कुछ दिन के लिए मीटिंग बंद कर दो क्योंकि सैनिक तुम पर नजर रख रहे हैं। युवा कहता कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, क्या ये सब मेरे पिता जुंग यून के कारण है। यहाँ पर हवारियों हाँ बढ़ती और कहती कि हाँ यह तुम्हारे पिता के कारण है, लेकिन यह तुम्हारे पिता जुंग यून के कारण नहीं है, यह तुम्हारे जन्म देने वाले पिता के बारे में है। इस बात को सुनकर युवा यहाँ पर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसका असली पिता कौन है। बाद में हवारियों यहाँ पर उसे एक लेटर भी देती है और कहती है कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझे यह दिया था। बाद में युवा इस लेटर को अकेले में पढ़ रहा है, हालांकि हमें नहीं बताया जाता कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। अगले सीन में नाजू को देखते हैं जो कि पानी लेकर सराय के अंदर आ रही होती है, लेकिन तभी आगे देखती है कि एक ढक्कन जैसा कुछ रखा हुआ है जिसके ऊपर ड्रैगन है। बाद में वह अंदर जाती है जहाँ पर यूंडान और हांगजू बैठी हुई थी और उन्हें बताती है कि ये क्या है, यह बाहर किसी ने रख दिया था। इसको देखकर यहाँ पर यूंडान एक चीज को लाती है, ये कंपास होता है और यह ढक्कन उसके ऊपर लगा देती है और यह फिट बैठता है और यह ढक्कन इसी कंपास का होता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है कि जब यूंडान छोटी थी और जब वो लड़का इससे मिलने के लिए आया था तब वह इसके पास से जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर यूंडान ने कहा था कि सैनिक अभी भी बाहर हैं, वे तुम्हें पकड़ सकते हैं, इसलिए तुम आज रात यहीं पर रहो। बाद में यह लड़का मान जाता है। अब हम सुबह देखते हैं जहाँ पर यूंडान सोई हुई थी और यह लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था। बाद में यह लड़का यूंडान से कह रहा था कि तुमने मेरी मदद की है। इसके बाद वो उसे कंपास देता है और उस कंपास का ढक्कन अपने पास ही रख लेता है और कहता है कि अभी मेरे पास में देने के लिए इसकी सिवाय कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम इसे ले लो। साथ में कहता है कि तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया था, नहीं तो तुम्हारा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। यूंडान कहती कि ठीक है। बाद में यूंडान नाजू से अपने पिता के अंतिम संस्कार के बारे में बात कर रही है और कह रही थी कि उनके अंतिम संस्कार में कोई भी नहीं आया, मैं सिर्फ अकेली थी और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। नाजू यहाँ पर कहती है कि तुम्हारे पिता का निधन विद्रोह के दिन हो गया था और फिर नाजू कहती है कि लीशोल के भाग जाने वाले दिन ही तुम्हारे पिता का निधन हो गया था। अब यहाँ पर यूंडान सोचती है कि क्या वह लड़का जो कि बचपन में मुझे मिला था, क्या वह लीशोल था। बाद में यूंडान यहाँ पर अपने सराय में कुछ पका रही थी, लेकिन तभी हम बाहर देखते हैं कि कंगसान इसे मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ पर यूंडान का ध्यान कंगसान की ओर होता है, उसका जल जाता है और बाद में कंगसान इसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। बाद में यूंडान कंगसान को एक अलग जगह पर ले आती है और कह रही थी कि ये सब मेरी गलती है, हालांकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम लीशोल की तलाश मत करो, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से फूलों का बगीचा खतरे में पड़ गया। और बाद में कहती है कि मुझे पता है कि तुम टेम्पल में आए थे और तुम वहाँ पर लीशोल की रक्षा करने के लिए आए थे और इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। साथ में यूंडान कहती है कि अगर तुम चौकीदार न होते तो तुम अपनी जान जोखिम में कभी नहीं डालते। अब यहाँ पर कंगसान कहता कि मैं चौकीदार नहीं हूँ और मैं वहाँ टेम्पल में सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। ये शब्द कहने के बाद ये दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हवारियों सिनवोन से बात कर रही थी और उसे थैंक यू कह रही थी क्योंकि सिनवोन उन विद्वानों की रक्षा कर रहा था जो कि गुप्त कमरे में रहते हैं और वहाँ पर मीटिंग करते हैं और यहाँ पर इन विद्वानों का नाम मोकी नाओ रखा गया है। लेकिन साथ में हवारियों सिनवोन से कहती है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सियोल फिर से हांगजू के पास आ जाता है और वह उसे यूंडान के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर वह बताती है कि वह बाहर गई हुई है, इसलिए तुम किसी और दिन आना। यहाँ पर सियोल कहता है कि मैं यूंडान के लिए नहीं आया था, मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। वह कहता है कि मैं पहली बार किसी ऐसी महिला से मिल रहा हूँ जिसको फूल पसंद नहीं है। साथ में सियोल कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। लेकिन हांगजू कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और बाद में कहती है कि मैं टेम्पल में जाने वाली हूँ और वहाँ पर बहुत भिक्षु बनूंगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हवारियों युवा को किसी से मिलवाने के लिए ले आती है और बाद में हमें पता चलता है कि यह सिनवोन है। अब यहाँ पर सिनवोन युवा को देखता है और फिर उसको रिस्पेक्ट देता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बाद में सिनवोन युवा से कहता है कि मिकी नाओ से जुड़ने का आपका क्या कारण था, क्या आप सियासत लेना चाहते हैं या फिर दुनिया पर शासन करना चाहते हैं। और ये बात सुनने के बाद युवा यहाँ पर हैरान रह जाता है और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 7 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।